आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैप्टर नंबर 13 है आपके सीधा और प्रतिलोम अनुपात। अब देखो सीधा आपके 13.1 में आएगा और ये आपके 13.2 में आएगा। सीधा मतलब यही है कि अगर कोई चीज़ 1 रुपये में अगर आपके 1 किलो मिलती है तो 2 रुपये में 2 किलो, 3 रुपये में 3, मतलब जितना पैसा ज़्यादा लोगे उतना ही आपके ज़्यादा कोई चीज़ मिलेगी। या सिंपल कहते देखो ये एग्जाम्पल दे रखा आपके 1 किलो शक्कर का मूल्य 18 रुपये है तो 3 किलो का हो जाएगा आपके 54 रुपये। मतलब यहाँ पर आपके 3 गुना बढ़ा तो यहाँ पर भी देखिए आपके 3 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपने शक्कर की जो मात्रा है वो 3 गुना बढ़ा दी तो रुपए भी आपके 3 गुना बढ़ जाएंगे। आपने फिर यहाँ से ही हर बार यहीं से लेना है आपको, यहीं से 5 गुना बढ़ा है तो देखो आपके अगर आपने 5 किलो ज़्यादा लिया तो रुपए भी 5 किलो के ज़्यादा देने पड़ेंगे, मतलब 5 गुना ज़्यादा देने पड़ेंगे आप। 6 किलो है तो आपके 108 रुपये है, ये 8 किलो का अलग, 110 का अलग, इसका अलग आएगा, इसका 180 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं 1 जीरो बढ़ाऊँ तो यहाँ पर भी 1 जीरो बढ़ जाएगा। मतलब यही है कुल मिला के कि इसमें सीधा अनुपात है, ज़्यादा पर ज़्यादा बढ़ता है। प्रतिलोम भी आएगा आपके, प्रतिलोम उल्टा होता है। उल्टा मतलब ये है कि मेरे पास 10 रुपये है और मैं इसके बारे में ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वरना मेन तो सीधा ही है आपके अभी तो, क्योंकि ये आपके 13.1 में है और ये आपके 13.2 में है। तो 13.1 का करवा रहा हूँ मैं अभी, तो 13.1 के बारे में बता रहा हूँ आपको। फिर भी अगर इसका मैं बताता हूँ तो सिंपल ही है। जैसे मेरे पास 10 रुपये है और मैं बच्चों को कह दूँ कि भाई जो नंबर ज़्यादा लेके आए, जो नंबर 10 नंबर लेके आएगा, 10 में 10 नंबर लेके आएगा उसको 10 रुपये दूंगा मैं, लेकिन मेरे पास ओनली 10 रुपये ही है। तो अगर एक बच्चा लेके आता है तो 10 रुपये उस अकेले को मिल जाएंगे। बच्चे 2 होते हैं तो दोनों को 10 रुपये नहीं मिलेंगे, जो 10 रुपये ही है मेरे पास तो दोनों को क्या दे देंगे, 5-5 रुपये। अगर बच्चे 4 लेके आए तो 2.5 रुपये दे देंगे, बच्चे 5 लेके आए 2-2 रुपये। तो ये वाला है ना प्रतिलोम है उल्टा, और ये आपका सीधा अनुपात है। सीधा में यही है, ज़्यादा में ज़्यादा बनेगा, कम में कम बनेगा। अब देखो इसका सीधा प्रतिलोम भी कहते हैं या फिर इसे प्रत्यक्ष भी कहते हैं, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, इसे डायरेक्ट कहते हैं। तो उसको सिंपल है ज्ञात करने का कि इनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, x1 बटा x2 इक्वल है x2 बटा y2। मतलब जो अनुपात 1/12 में आएगा 1/18 में, वही अनुपात 3/54 में होगा। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये ध्यान रखना, दोनों बराबर होंगे। काट लो बोले 3 1 बार 18 बार। तो ये कह रहा है कि आपके जो x1 बटा y1, मतलब ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, दोनों ही क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब जो भी कहते हैं ये वाला नाम देते हैं। कैसे काम करेगा ये दो क्वेश्चन देखो कुछ। 13.1 का पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है, एक रेलवे स्टेशन है, उसके कार पार्किंग शुल्क दे रखा है आपके 4 घंटों का 60 रुपये लगेगा। 8 घंटे तक अगर आपने पार्किंग की तो 100 रुपये लगेंगे, 12 घंटे के 40 रुपये और 24 घंटे के 180 रुपये लगे। अब ये लिखा हुआ है कि जो शुल्क है वो प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं, बताना है आप। तो प्रत्यक्ष अनुपात कैसे कहते हैं, हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा, x1 बटा x2। तो ये लाइन आपके x वाली है और ये वाला लाइन आपके y वाली है। तो ये आपका x1 x2 x3 x4, ये y1 y2 y3 y4। अनुपात याद करो तो सिंपल है, हम पहले लेंगे यहाँ पर x1 बटा x2, x1 बटा y1, जो अनुपात है ना ये वाला लेना, x1 अपॉन y1। तो इसके साथ हम ये लेंगे तो ये आएगा आपके 4 और ये आपके आ गया 60। तो क्या आ गया आपके, काटो तो काट दो, 1/15। इसका मतलब हुआ 1 घंटे का 15 रुपये इसके हिसाब से। अब हम सेकंड लेते हैं वापस से, तो हम लेते हैं यहाँ पर x2 बटा y2, मतलब ये दोनों लेते हैं 8/100।
तो काटो। तो दोनों में ही 4 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 25 बार, और कट ही नहीं रहा है। इसका मतलब हो गया 2 घंटे के 25 रुपये। यहाँ तो 1 घंटे का 15 था, तो 2 घंटे का 30 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना है 25। तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। देखो इसका जो उत्तर आया वो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे x1 बटा y1 बराबर नहीं है आपके x2 बटा y2 के। ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है ऐसे। तो आपको दोनों का अनुपात निकालना है, लिखना है। अब ये देखो आपके एक पेंट है, पेंट का मिश्रण दे रखा आपके। तो एक तो है मूल मिश्रण, जिसमें 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का भाग 1 है, मतलब लाल रंग 1 है और मिश्रण जो है ना वो 8 है ऐसे। तो निम्नलिखित सारणी को मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात करो जिन्हें मिलाए जाने हैं। अगर मान लो यहाँ पर लाल रंग 4 होता तो यहाँ क्या आएगा, ये 7 है तो यहाँ क्या आएगा, 12 होता तो यहाँ क्या आता। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि इसका अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो x1 बटा y1 बराबर होगा x2 बटा y2। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 बटा 8 बराबर होगा 4 बटा। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं, अपनी मर्जी से लिखो। तो a b c d ये चारों ही मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a। तिरछा गुणा कर लो। तो तिरछा गुणा करेंगे क्या आएगा आपके 1 a बराबर हो जाएगा आपके 32। गुणा कर लो 1 में 8 चौक 32। मतलब अगर 4 लाल रंग के रहे तो मूल मिश्रण कितना होगा आपके 32 का होगा। ऐसे हम बाकी वाले भी ज्ञात कर लेंगे। बाकी वाले ज्ञात करो तो वही सेम लिखना हर बार 1 बटा 8। ये तो रहेगा आपके मेन। अब इसको ये 7 ले लेते हैं, 7 बटा b ले लेते हैं। इसके हिसाब से आपका b का मान आ जाएगा 56। तिरछा गुणा कर लेंगे। ऐसे हम इसके साथ भी करेंगे सेम। तो यहाँ कर लेते हैं हम 1 बटा 8 बराबर है आपके कितना हो जाएगा, ये वाला 12 बटा c। तो c का वैल्यू हो जाएगा आपके 96, 12 8 96 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके ऐसे सारे मान क्या करने हैं, आपको ज्ञात करने हैं। अब अगर d वाला ज्ञात करना हो तो 1 बटा 8 बराबर होगा 20 बटा d। तो d का मान कितना आ जाएगा आपके, तिरछा गुणा कर दो 160। ऐसे हम चारों याद कर लेंगे। तो बस ये है कि ये दोनों का जो अनुपात होता है ना हमेशा बराबर होता है। 1 में 8 है तो 2 में 16, 3 में 24 तो 4 में 32, ऐसे याद करना है। अगला आपके दे रखा जो प्रश्न नंबर 2 में था वो लाल रंग और मूल मिश्रण, सेम इसमें भी है। बस पहले क्या था आपके 1 भाग के लिए 8 था और अब क्या है आपके 1 भाग के लिए 75 ml है। तो मतलब ये 1 भाग है, ये वाला 1 भाग है, तो ये कितना है आपके 75 ml। अब ये कह रहा है मूल मिश्रण में 1800 ml है। मूल मिश्रण मतलब ये वाले में, इसमें आपके 1800 ml है। तो बताओ कि लाल रंग का पदार्थ कितना मिलाना चाहिए, ये कितना है, ये वाला आपको बताना है ये कितना होगा। x1 बटा y1 इजिकल टू होगा x2 बटा y2। इसको अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पर लिखते हैं तो ये वाला लाइन x की है और ये वाला लाइन y की है। तो 1 बटा 75 बराबर होगा x बटा 1800। तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 75x बराबर हो जाएगा 1800। गुणा है तो भाग में भेज दो, तो आपके x का मान हो जाएगा 1800 बटा 75। बेटा तो काट दो। अब यहाँ पर आपका भाग जाएगा कितनी बार, 24 बार जाएगा। ऐसे दोनों में 25 का भाग जाता है, 25 का भाग दोनों में जाता है आपके। इसमें जाता है आपके पहले 7 बार, 175 पिछ गया 2 बार, और उसमें जाता है आपके 3 बार। और फिर अगर आप काटोगे तो ये उत्तर आपको मिल जाएगा। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। किसी सॉफ्ट ड्रिंक की मशीन है, एक मशीन है जिसमें 840 बोतलें जो बनती है वो 6 घंटे में बनती है। तो आपको बताना है कि 5 घंटे में कितनी बनेगी। तो अभी जो टेबल दे रही है ऐसे आप टेबल बना दो। मैंने बना ली टेबल।
तो यहाँ तो हम लिखते हैं बोतल, बोतलें ही हैं, तो यहाँ लिखते हैं बोतलें, और यहाँ लिखते हैं हम समय। अब ये कह रहा है 840 बोतलें बनती है 6 घंटे में, तो हम यहाँ लिखते हैं 840 बोतलें हैं जो 6 घंटे में बनती है। तो बताओ कि 5 घंटे में कितनी बोतलें बनेगी। x1 अपॉन y1 इजिकल टू होगा x2 अपॉन y2। ये आपकी x की लाइन है और ये आपकी y की लाइन है। तो x1 x2 y1 y2 जमो, तो 840 बटा 5 बराबर होगा आपके ये बटा 6 बराबर हो जाएगा कितना आपके x बटा कितना आ जाएगा 5। कटर तो काट दो, आप चाहो यहाँ काट सकते हो। इसमें इसका भाग जाता है 140 बार, तो ये आ जाएगा 140 बटा 1 बराबर x बटा 5। तिरछा गुणा कर लो, तो x का मान हो जाएगा 140 इंटू 7 कितना होता है 140 इंटू 5 होता है आपके 700। तो कितनी बोतल बनेगी 5 घंटे में 700 बोतल बनेगी ऐसे। अब ये वाला दे रखा है बैक्टीरिया, तो ये रहा बैक्टीरिया आपके। अब ये कह रहा है कि एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब ये जीवाणु है, इसको आपको एक कैमरे से दूरबीन से इसको देखना है। तो अब यहाँ पर लगा हुआ है कैमरा, कैमरा को गुना बराबर करना है। कितना गुना 10 गुना 20 गुना 40 गुना, ये कह रहा है 50,000 गुना बड़ा करेंगे तब उसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, वो देखो ध्यान लगाना लिखी हुई है। ये कह रहा है 50,000 गुना बड़ा करते हैं कैमरे को, मतलब घुमाकर, तो 50,000 गुना करते हैं तब जाके उसकी जो लंबाई है वो आती है 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि अगर उसको 20,000 गुना ज़्यादा करेंगे तो उसकी जो है ना लंबाई क्या होगी, लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या करना है आपको ज्ञात करना है। सिंपल वही आपके टेबल बनाने, मेन तो है आपके टेबल बनाना ही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, वही x1 बटा y1 इजिकल टू हो जाएगा आपके x2 बटा y2। तो ये आ जाएगा आपके 50,000 बटा 5 बराबर होगा आपके 20,000 बटा हो जाएगा x। तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 50,000 x बराबर हो जाएगा आपके 1 लाख। तिरछा गुणा कर लो, ये आता है आपके 1 लाख। ये आ गया तिरछा गुणा करने पर, इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा। अब ये गुणा है तो हो जाएगा आपके भाग में, तो x का मान आएगा आपके 1 लाख बटा 50,000 और भाग जाता है आपके पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, जैसे 0 काट लो, 5 का डबल 10 2 बार जाएगा। अब 50,000 में 5 आता है तो 2 में कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो 50,000 में 5 सेंटीमीटर, तो 20,000 में 2 सेंटीमीटर। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, ये जहाज है। ये कह रहा है कि एक जहाज का मॉडल में उसका मस्तूल, मतलब ये सबसे ऊपर वाला भाग है ना, ये वाला 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। देखो एक तो वास्तविक है और एक मॉडल है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले तो लिखते हैं वास्तविक, पहले मॉडल है, कुछ भी लिख दो मर्जी है। जो एक तो है भाई आपके वास्तविक ऊंचाई और एक है आपके मॉडल की ऊंचाई। ये तो आपके मीटर में है, जबकि ये वाला सेंटीमीटर में है। अब ये कह रहा है कि मॉडल जो है 9 सेंटीमीटर है, जबकि वास्तविक जो है ना वो 12 मीटर है। तो वास्तविक तो 12 मीटर है और जो उसका मॉडल है वो कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर छोटा होता है जबकि मीटर बड़ा होता है, 100 गुना बड़ा होता है। मान लो ये 9 सेंटीमीटर है तो ये आपके 1200 सेंटीमीटर है।
अब अगला आपके दे रखा है जहाज की लंबाई 28 मीटर है, मीटर वाला ये वाला। अगर ये आपके 28 मीटर है तो बताओ मॉडल की लंबाई क्या होगी। ये मॉडल की लंबाई क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो वही आप चाहो जैसे टेबल बना सकते हो, तो हमने ऐसे टेबल बनाना चाहो तो टेबल भी ऐसे बना सकते हो। अब सॉल्व करो तो सिंपल सूत्र है आपके x1 अपॉन x2 y1 x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो सॉल्व करो तो आता है 12/9 बराबर हो जाएगा आपके 28/x। तिरछा गुणा कर लेंगे तो तिरछा गुणा करने पर आता है आपके 12x बराबर 8 नम 72 असल का 7 और 18 और 7 हो गए आपके कितने 25। तिरछा गुणा करने पर अब गुणा है तो भाग में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 252/12 भाग 2। पहले जाएगा 2 बार, 1 बच गया तो फिर जाएगा 1 बार। तो ऊंचाई क्या आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। उत्तर आएगा आपके 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। सभी क्वेश्चन सिंपल ही है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें आपके दो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर शक्कर जो है वो तो है 2 किलो और उसके अंदर जो क्रिस्टल है वो दे रखा है 9 × 10⁻6। तो हमें क्रिस्टल ज्ञात करने हैं, शक्कर अलग अलग दे रखी है आपके। तो हम टेबल बनाते हैं इसके लिए। तो अब बनाते हैं टेबल। एक तो है आपके लिए चीनी और एक है आपके लिए क्रिस्टल। तो इसके लिए टेबल बनाते हैं हम। तो 3 पार्ट है टोटली आपके। क्या क्या दिएगा ध्यान लगाना। शक्कर सबसे पहले कितनी है आपके 2 किलो। तो क्रिस्टल कितने हैं 9 × 10⁻6। शक्कर 5 किलो होगा या शक्कर 1.2 किलो होगा, ये किलोग्राम में है। तो बताना है ये क्या होगा और ये कितना होगा। तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं, यहाँ पर हम y मान लेते हैं और दोनों ही हमें क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। तो सिंपल है, दोनों को चाहो तो अलग अलग 2 पार्ट में कर सकते हो ऐसे। तो मैं इसको अलग कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 2/9 × 10⁻6 बराबर हो जाएगा आपके 5/x। करो तिरछा गुणा। तिरछा गुणा अगर हम करते हैं तो ये होते हैं आपके 9 पंजे 45 × 10⁻6 बराबर हो जाएंगे आपके 2x। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। 5 गुणा केवल 9 से ही करना है, ये ध्यान रखना। अब ये गुणा में किस में हो जाएगा भाग में। तो x का मान आ जाएगा आपके 45 × 10⁻6 बटा कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 2। ये भाग में चला गया 2 आप। अब थोड़ा ध्यान लगाना आप। सिंपल है, 2 का भाग इसमें ही देंगे, इसमें मत देना आप। तो 2 का भाग मैं यहाँ पर देता हूँ। तो 45 का आधा करेंगे, कितना आएगा आपके 22.5। तो x का जो मान है ना वो आएगा आपके 22.5 × 10⁻6। अब चैप्टर 12 आपने पढ़ा होगा। चैप्टर 12 में नियम है कि पॉइंट है ना हमेशा एक छोड़कर लगता है। आपको पॉइंट है ना यहाँ लगाना है, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ मतलब एक भाग आगे भेजना है। अब एक भाग अगर आगे भेजना है तो यहाँ पर पावर बढ़ जाएगी। तो इसको हम, ये उत्तर भी आपका राइट है, नहीं तो ऐसा करना 2.25 × 10⁻, कितनी हो जाएगी 7 ऐसे। तो ये उत्तर भी राइट है, लेकिन यहाँ पर आपके 2 छोड़कर पॉइंट है, हमें लगाना है 1 छोड़कर पॉइंट। तो पॉइंट अगर हम इधर की ओर जाते हैं ईस्ट और, तो पावर बढ़ जाती है, और इधर की ओर जाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है ऐसे। अब वापस देखो हम यही चीज़ यहाँ पर करेंगे सेम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/9 × 10⁻6 बराबर 1.2 बटा क्या हो जाएंगे y। अब ये वाला लेते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं हम, ये वाला। अब क्रॉस गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 12 × 108
9 और ये 12 मान लो, पॉइंट को भूल जाओ एक बार। तो ये 12 है, ये 12 है और ये 9 है। गुणा करेंगे कितना आएगा आपके 12 × 9 होते हैं आपके 108 होते हैं। अब इंटू दे रखा साथ में 10 6। अब यहाँ पॉइंट है ना यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इंटू आ जाएगा यहाँ पर आपके 2y। तिरछा गुणा कर लो, कर लिया तिरछा गुणा, गुणा है तो भाग में। तो y का मान आएगा आपके 10.8 × 10⁻6 बटा आ जाएगा यहाँ पर आपके 2। इधर भाग में देना, इधर ही भाग देना। तो मैं यहाँ पर भाग देता हूँ यहाँ पर। तो 2 का भाग इसमें जाता है आपके कितनी बार, काट दो, तो ये जाता है आपके 5.6 बार काटने पर। तो y का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 5.6 × 10⁻6। और यहाँ पर ऑलरेडी नंबर जो है ना वो आपके एक छोड़कर ही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। रखा है रश्मि के पास एक मानचित्र है। देखो मानचित्र छोटा होता है, जैसे मान लो ये मेरे गांव का मानचित्र छोटा, लेकिन गांव बहुत बड़ा है। तो ये मानचित्र में और एक ओरिजिनलिटी में, मतलब वास्तविकता में अलग अलग दूरी होती है। मानचित्र में 1 सेंटीमीटर है, तो आपके वास्तविकता में वो कितना है 18 किलोमीटर है। अब मान लो कहते भाई भारत का मैप इतना सा है, जैसे कोई भी भारत का मैप है या किसी चीज़ का मैप है, तो इतना नहीं, भारत बहुत बड़ा है। अब इसमें और बड़े में फ़र्क होता है, तो पैमाने के हिसाब से वहाँ पर बनाते हैं चित्र को, जो भी है आपके। तो यहाँ पर दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर का अगर आपके पैमाने में मानचित्र में है, तो आपके जो ओरिजिनलिटी जो है ना वो 18 किलोमीटर है। तो अगर आप की गाड़ी 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताओ मानचित्र में वो दूरी क्या होगी। तो एक तो आपको लेना है वास्तविक दूरी। तो यहाँ बनाते हैं टेबल, एक पहले टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, तो हम यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लेते हैं मानचित्र की दूरी, और एक है आपके वास्तविक दूरी। अब ये कह रहा है मानचित्र के अंदर कितना बता रहा है, 1 सेंटीमीटर को बता रहा है 18 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर को बता रहा है 18 किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि 72 किलोमीटर वास्तविक दूरी तय की। तो बताओ कि मानचित्र में दूरी क्या होगी, ये वाला ज्ञात करना है। बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो वही आपके सूत्र लगाना है, x1 बटा x2 बराबर होगा y1 बटा y2। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 बटा 18 बराबर होगा x बटा 72। तिरछा गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपके 18x बराबर 72। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, 18 × 1 गुणा कर लेंगे, ये आ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो ये गुणा में है, तो इधर जाएगा, हो जाएगा भाग में। तो x का मान आएगा 72 बटा 18, भाग गया 4 बार। ऊपर वाले उत्तर जो है ना वो सेंटीमीटर में है, और ये उत्तर आपके किलोमीटर में है। तो जो भी उत्तर आएगा आपको सेंटीमीटर में होगा, तो ये हो जाएगा आपके 4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा उत्तर। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। इसमें एक तो है आपके खंबे की ऊंचाई और एक है खंबे की छाया, 2 है। मान लो देखो ये खंबा है आपके, और ये उसकी जमीन पर क्या बन रही है, छाया बन रही है। तो खंबा तो ऐसा है तो सीधा, और छाया होती है ऐसे। एक ही टाइम पर आपको अलग अलग बताना है। खंबा अगर छोटा होता तो छोटी छाया होती, बड़ा होता तो बड़ी छाया होती। तो आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं आपके। एक तो है अभी आपके वास्तविक ऊंचाई, तो यहाँ लिख सकते हैं खंबा दे रखा है, खंबे की वास्तविक ऊंचाई, और साथ में है आपकी दूसरा है छाया की लंबाई। 2 चीजें हैं इसके अंदर, तो 2 है तो दोनों को अलग अलग करो आप। सबसे पहले दे रखा है आपके, देखो ये दे रखा है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर।
क्या है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, और छाया कितनी दे रखी है, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई जो है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो बताना है कि छाया की लंबाई क्या होगी, ऐसे। और अगर मुझे सेम चीज आगे ज्ञात करनी है तो इसमें दे रखा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो ये क्या आएगी। तो आपके ये तो दे रखा है, इन दोनों में आपके एक एक दे रखा है, एक एक गायब है। इसी में खंबे की ऊंचाई दे रखी है तो छाया ज्ञात करो, और छाया दे रखी है तो खंबे की ऊंचाई क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, इसको हम 2 पार्ट में कर लेते हैं। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है, आपको सबको एक ही चीज में लेना है, या तो दोनों मीटर में लेने हैं या दोनों ही सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर, तो 5 में कितने हो जाएंगे, 500, 560 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। तो 5 मीटर, ये इन दोनों अनुपात में लिखेंगे हम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। किसकी जगह लिखा मैंने, इसकी जगह। 5 का 500, 60 का 60, 560। अब ये लिखेंगे 3 का 300, 20 का 20, 320 बराबर। अब यहाँ पर आपके देखो, ये खंबे की ऊंचाई जो है ना 10 मीटर, 1 मीटर में होता है 100, 10 में हो जाएगा 1000, 1050 और x। तो हम यहाँ लिखते हैं 1050 और यहाँ लिखते हैं हम x। सबको सही लिखेंगे ना एकदम, या तो सब मीटर में या सब किलोमीटर में, तो क्वेश्चन आराम से होगा। अब क्रॉस गुणा कर लो या कटर काट दो, जैसे ये 0 से 0 कट रहा है, और दोनों के अंदर आपके 8 का भाग जा रहा है। 8 का भाग यहाँ पर तो जा रहा है 7 बार, और 8 का भाग इसमें जाएगा आपके 4 बार, बराबर हो जाएगा आपके 1050 बटा x। तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 1050 इंटू 4, गुणा है तो भाग में, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। x का मान हो जाएगा 1050 इंटू 4 बटा 7। अब कटो तो काटो, इसका भाग इसमें जाता है आपके 15 बार, तो x का मान हो जाएगा आपके 150 इंटू 4, 600 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 600 में कितने हो जाएंगे आपके 6। इसको आप सेंटीमीटर को दिया हो जाएगा, नहीं तो इसको आप 6 मीटर, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो। अब यही चीज सेम आपको यहाँ पर करनी है। पहले ये दोनों लिखते हैं, अब ये लिखे वही 560 बटा 320 बराबर। अब 1 में 100 तो 5 में कितने हो जाएंगे आपके 500, और वाई ये क्या करना है आपको ज्ञात करना है। कटत काट दो, सेम है, 0 0 कट जाएंगे। दोनों में आपके 8 का भाग जा रहा है, इधर 7 बार इधर 4 बार, बराबर हो जाएगा वाई बटा 500। तिरछा गुणा कर लो तो 4y बराबर हो जाएगा आपके 3500, गुणा है तो भाग में, तो y का मान आएगा 3500 बटा 4, भाग दो, 8 चौक 32, पीछे बच गया 7 ना, 3 बच गया, तो 7 बार और फिर 5 बार। इसका मीटर में चेंज कर लो, मीटर में चेंज करने क्या आएगा आपके 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप 2 पार्ट में कर सकते हो, इसको अलग कर देना इधर, इसको अलग से इधर कर देना, उत्तर तो दोनों का आपके जो है वही आएगा। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि माल से लदा हुआ एक ट्रक है, माल से लदा हुआ ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, तो वही चाल रहे, तो बताओ 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसके लिए बनाते हैं टेबल। तो ये बनाई हमने एक टेबल। तो एक तो है भाई आपके दूरी, वो तो है भाई आपके किलोमीटर में, और एक है भाई आपके समय। अब समय देखो, या तो दोनों लेने हैं आपको मिनट में या लेने दोनों घंटे में, ये ध्यान रखना।
अब ऊपर मिनट में है तो हम यहाँ पर मिनट में ले लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिनट में लो घंटे में लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये लेते हैं, इधर लाइन बना लेते हैं, दो अलग अलग पार्ट कर लेते हैं। और नियम सबको पता है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 25 मिनट में 14 किलोमीटर। तो 25 मिनट, ये रहा मिनट, फिर ये किलोमीटर है, कितना है 14 किलोमीटर है। अब यहाँ पर मिनट लिखा तो यहाँ पर मिनट लिखो। 1 घंटे में 60, तो 5 घंटे में कितने हो जाएंगे, 6 पंजे 30, 300 मिनट हो जाएंगे। तो ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का अनुपात तो सेम ही रहता है। तो यह करेंगे 14/25 बराबर होगा आपके x/300। तिरछा गुणा कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके 25x बराबर 300 × 14। अब ये गुणा में है तो इधर जाएगा आपके भाग में, तो x का मान आएगा 300 × 14/25। अब कटा तो काट दो, इसमें इसका भाग जाता है आपके 12 बार, 12 × 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 12 चौथा 4, और 12 और 4 कितने होते हैं आपके 16। 168 किलोमीटर की दूरी तय होगी। तो आपको इस तरह से करना है। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब